हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, तुम पूर्ण संख्याओं के बारे में तो अच्छे से जान ही चुके हो और पूर्ण संख्या की संख्या रेखा पर भी पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कर लेते हो। साथ ही पूर्ण संख्याओं का जोड़ घटाना भी संख्या रेखा पर कर लेते हो। इसके अलावा जो जोड़ घटाने की संक्रिया के प्रगुण हैं वो भी पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य हैं या नहीं, ये भी तुम जान चुके हो। आज हम सीखेंगे कि पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का गुणा भाग कैसे करें और गुणा भाग संक्रिया के जो प्रगुण हैं क्या वो पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम पूर्ण संख्याओं के गुणा संक्रिया को सीखेंगे कि नंबर लाइन पर हम उसे कैसे करें। तो चलो सीखते हैं। ये देखो बच्चों, तुमने देखा ही है कि ये हमारी पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा है और संख्या रेखा पर हम संख्याओं को प्रदर्शित करना सीख चुके हैं, जोड़ घटाना सीख चुके हैं। अब हम गुणा सीखेंगे। तो अगर मान लो कि हमें 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है 2 को 4 से, तो हम क्या करेंगे? तो हम चूंकि हमको 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो हम 2 नंबर लाइन पर जंप करेंगे। जंप करना तो तुम जानते हो, तो 2 जंप करेंगे, फिर 2 जंप करेंगे। कितनी बार? चूंकि हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2 को, तो हम क्या करेंगे? 4 टाइम्स जंप करेंगे 2 2। तो करो जंप। ये देखो, 1 टाइम जंप, 2 टाइम, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। 4 टाइम्स जंप करके हम कहाँ पर आ गए? 8 पर आ गए। तो यही हमारा 2 और 4 का गुणनफल है। तो आसानी से तुमने देख लिया कि पहले हमने फर्स्ट टाइम जंप की, हम 2 पे आए, सेकेंड टाइम जंप में हम 4 पे आए और थर्ड टाइम जंप में हम 6 पे आए और 4 टाइम्स जंप में हम 8 पे आ गए। तो ये हमारा गुणनफल आ गया। अब अगर इसी तरीके से हमें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करें? तो अब की बार हम 4 जंप करेंगे। कितनी बार जंप करेंगे? 2 टाइम्स। तो चलो करके देखते हैं। एक बार जंप में हम 4 पे आ जाएंगे और जब सेकेंड टाइम जंप करेंगे तो देखो 1 2 3 4, एक बार और 4 चलेंगे तो कितने पे आ जाएंगे? 8 पर। तो बच्चों, तुम देख रहे हो कि अगर हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया या 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों ही कंडीशन में हमारा जो गुणनफल आ रहा है वो 8 ही आ रहा है। लेकिन जब हमने नंबर लाइन पर उसे प्रदर्शित किया तो तरीका हमारा अलग अलग था। तो ये चीज को तुम ध्यान में रखना। जब नंबर लाइन पर पूर्ण संख्याओं की गुणा को प्रदर्शित करोगे तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी होगी। यहां पर देख रहे हो कि इसमें एरो बने हुए हैं और 0 से हम 8 तक पहुंचे हैं 2 और 4 को मल्टीप्लाई करके। तो इसमें यहां पर देखो कि पहली बार में हमने 2 जंप किया है, फिर 4, फिर 6 पे आए, फिर 8 पे आए। तो ये एरो क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? हमारे डायरेक्शन को प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज तुम्हें प्रदर्शित करनी है, ठीक है? तो यहाँ पर तुमने स्लाइड में देख लिया कि हमने किस तरीके से 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया और हमारा 8 आ गया है। तो बच्चों, यहाँ तुम जान गए होंगे। अब हम पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया को नंबर लाइन पर प्रदर्शित करेंगे। तो यहां पर देखो, ये हमारी नंबर लाइन है और अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमें 12 को 2 से भाग देना है तब क्या करें? तो यहां पर अच्छे से देखो कि 12 के लिए हम किस तरफ चलेंगे? 0 के राइट साइड चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गए हम। ये आसान है। अब हम चूंकि 2 से हमें इसे विभाजित करना है 12 को, तो हम 2 2 तब तक घटाते रहेंगे जब तक कि हम 0 पे ना आ जाएं। तो चलो घटाते हैं। देखो, एक बार हमने 2 घटाया और हम 10 पर आ गए। दोबारा 2 घटाया तो हम किस पे आए हैं? 8 पर। तीसरी बार में हम 6 पर आए। चौथी बार में हम 4 पे आए हैं। पांचवी बार में हम 2 पर और छठी बार में हम 0 पे आ गए। तो हमने कितनी बार 2 2 घटाया है? तो हमने देख रहे हो कि हम
ने 6 बार 2 2 घटाया है, तो हमारा भागफल क्या हो गया? हमारा भागफल हो गया 6। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि पहले हम 12 पे आए हैं, कैसे चल के कि हमने राइट साइड हम चले हैं 0 से और हम 12 पे आ गए, फिर हम 2 2 घटा रहे हैं। घटाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम किस तरफ चलेंगे? नंबर लाइन पर बाईं ओर चलेंगे और देख रहे हो कि हमने 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट किया है 2 और हम आ गए हैं वापस 0 पर। तो हमारा जो भागफल है तो वो क्या हो गया? 6। तो इस तरीके से तुम नंबर लाइन पर पूर्ण संख्याओं में गुणा संक्रिया और भाग संक्रिया को प्रदर्शित कर सकते हो। अब हम सीखेंगे कि गुणा और भाग संक्रिया के प्रगुण क्या पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य हैं, लागू होते हैं या नहीं। तो चलो बच्चों सीखते हैं। यहां पर देख रहे हो कि पूर्ण संख्याओं में गुणा की संक्रिया के कुछ प्रगुण दिए हुए हैं। पहले हम इन्हें समझते हैं और फिर कुछ पूर्ण संख्याएं लेके उसकी जांच भी करेंगे। तो ये है गुणा का समवरक प्रगुण। पहला, तो अगर कोई हम 2 पूर्ण संख्याएं ले लें a और b और उनका गुणनफल करें, यानी उन्हें गुणा करें, तो जो गुणनफल आएगा c वो भी एक पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। दूसरा, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। तो गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण कहता है कि अगर हम 2 पूर्ण संख्याएं a और b लें और उनको क्या करें? क्रम बदल बदल के गुणा करें, a को b से करें या b को a से करें, तो क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गुणनफल हमारा समान ही आएगा। तीसरा, शून्य का गुणन प्रगुण। यदि कोई हम पूर्ण संख्या ले लें a, उसकी जगह तुम कुछ भी ले सकते हो, और उसको हम शून्य से गुणा करें, तो जो हमारा गुणनफल आएगा वो क्या आएगा? शून्य ही होगा। और गुणन का तत्समक अवयव ये क्या कहता है कि अगर हम कोई भी a पूर्ण संख्या लें और उसको 1 से गुणा करें तो गुणनफल वही संख्या आती है, तो उसमें 1 को क्या कहते हैं? 1 को कहते हैं गुणा का तत्समक अवयव या गुणात्मक तत्समक। तो चलो बच्चों, इनको हम कुछ पूर्ण संख्याएं लेते हैं और चेक करते हैं कि ये प्रगुण पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य हैं या नहीं। सबसे पहले हम समवरक प्रगुण को चेक करेंगे। तो समवरक प्रगुण के लिए कोई भी 2 हम पूर्ण संख्याएं ले लेते हैं और क्या करेंगे? उनको गुणा करेंगे। तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब क्या आएगा? चलो इसको देखते हैं। तो 4 को तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तुम आसानी से कर सकते हो ये, और क्या आ रहा है हमारा रिजल्ट? 12 यानी 12। और इसी तरीके से अगर कुछ और भी ले लेते हैं पूर्ण संख्याएं, जैसे 2 लिया और 5, और इनको क्या किया? मल्टीप्लाई। और अब देखो क्या आएगा तुम्हारा रिजल्ट? तो रिजल्ट तुम्हारा आएगा 10। तो तुम यहाँ पर 10 लिख सकते हो। और देख रहे हो बच्चों कि हमने गुणा की है 2 पूर्ण संख्याओं की, तो गुणनफल भी हमारा एक पूर्ण संख्या ही आ रहा है। तो समवरक प्रगुण जो है वो गुणा की संक्रिया के लिए पूर्ण संख्याओं में सत्य है। तुमने निकाल लिया। अब दूसरा देखते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। तो क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है? अभी तुमने 2 पूर्ण संख्याओं की गुणा की है और गुणनफल निकाला है। अब अगर हम इनका क्रम बदल दें, यानी 4 की जगह 3 कर दें, 3 की जगह 4 कर दें, ऐसे यहाँ पर भी 2 की जगह 5 और 5 की जगह 2, यानी क्रम हम इनका बदल रहे हैं, तब देखते हैं कि गुणनफल क्या आता है। तो हम 4 और 3 वही संख्याएं लेंगे, लेकिन अब की बार क्या करेंगे? क्रम बदल देंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे? क्रम बदलेंगे। पहले क्या लिखेंगे? 5 और बाद में 2, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि रिजल्ट हमारा क्या आता है, गुणनफल हमारा क्या होगा। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे भी तब भी तुम्हारा क्या आएगा? 12 ही आएगा। तो हम यहाँ पर 12 रख देंगे और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है, ये भी तुम जानते हो। तो यहाँ देख रहे हो कि हमने क्रम बदला है पूर्ण संख्याओं का और तब गुणा की है, और रिजल्ट हमारा दोनों ही कंडीशन में, यानी गुणनफल दोनों ही कंडीशन में सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि जब
हम दो पूर्ण संख्याओं की गुणा करते हैं तो गुणनफल पर क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही कहलाता है पूर्ण संख्याओं में गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। तो अब हम इस क्रम विनिमय प्रगुण को अच्छे से जान गए हैं कि क्रम का हमारी गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ये क्या है? गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। तो क्रम विनिमय प्रगुण को तुम समझ गए हो, समवरक प्रगुण को भी समझ गए हो। अब हम अगला देखते हैं शून्य का गुणन प्रगुण। तो शून्य के गुणन प्रगुण के लिए सब हटा देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम इनमें से ही कोई पूर्ण संख्या लें और एक पूर्ण संख्या यहाँ से हटा दें और उसकी जगह क्या रख दें? 0। तो अब क्या होगा? 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी पूर्ण संख्या ले लें, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? तुम जानते हो कि रिजल्ट हमारा आएगा 0। तो यहाँ पर तुमने जो शून्य का गुणन प्रगुण पढ़ा था कि कोई भी ए संख्या ले लें, अगर कोई पूर्ण संख्या और उसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आता है? 0। तो यहाँ हमने पूर्ण संख्याएं लेकर उसे चेक कर लिया। तो अब अगर हम क्या करेंगे? गुणन का तत्समक अवयव। तो यहाँ क्या करेंगे? 0 की जगह पे हम क्या रख देंगे? 1 और इसको हटा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ये 0 हटा देते हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? जानते ही हो 3 ही आएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ देख रहे हो कि 1 को हम किसी भी पूर्ण संख्या से जब गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल वही पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रही है। इसका मतलब है कि एक को हम क्या कहते हैं? गुणा का तत्समक अवयव या फिर गुणात्मक तत्समक। ठीक है, तो तुमने ये सभी प्रगुण देख लिए कि पूर्ण संख्याओं में गुणा के ये सभी प्रगुण सत्य हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहां देखते हैं कि पूर्ण संख्याओं में गुणा संक्रिया के आगे प्रगुण कौन कौन से हैं? गुणा का सहचर्य प्रगुण। तो सहचर्य प्रगुण हमारा कहता है कि 3 अगर हम कोई पूर्ण संख्या ले लें और उनको गुणा करें, जैसे एक ग्रुप बनाकर यहाँ पर गुणा हुई है, तो हम पहले चाहे 2 पूर्ण संख्याओं का ग्रुप बनाकर उन्हें गुणा करें, फिर उसके बाद तीसरी से गुणा करें, या फिर बाद की 2 पूर्ण संख्याओं का ग्रुप बना के गुणा कर लें और जो गुणनफल आए पहली में उससे गुणा कर दें। तो कैसे भी हम करें, हमारा जो गुणनफल है तीनों पूर्ण संख्याओं का वो समान ही आएगा। ये है गुणन का सहचर्य प्रगुण। गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण। तो ये कहता है कि अगर हम 3 कोई पूर्ण संख्याएं ले रहे हैं A, B और C और गुणन संक्रिया को योग पर वितरित करें तो इस दोनों तरफ ही जो हमारा वितरण है वो समान होगा। हम इसको अभी 3 पूर्ण संख्याएं लेके चेक करेंगे और गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण प्रगुण भी सत्य है। तो चलो इसे चेक करके देखते हैं। यहाँ से ये हटा देते हैं और अब हम पहले सहचर्य प्रगुण को देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? कोई भी 3 पूर्ण संख्याएं लेनी है। तो हमने कोई भी, तुम अपने मन से कोई सी भी 3 पूर्ण संख्याएं लेके इसे जांच सकते हो। यहाँ पर क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओगे और क्या करोगे? ग्रुप बनाओगे। तो ग्रुप बनाने के लिए ब्रैकेट्स लगाएंगे। पहले हम पहली 2 पूर्ण संख्याओं का ग्रुप बनाएंगे और अब इसको सॉल्व करेंगे और दूसरी तरफ भी इन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं को लेंगे और गुणा करेंगे। ग्रुप किस किस का बनेगा? दूसरी और तीसरी पूर्ण संख्या का। तो दूसरी और तीसरी पूर्ण संख्या का हम ग्रुप बना लेते हैं। इसे भी सॉल्व करेंगे और तब देखेंगे कि रिजल्ट हमारा क्या आता है। तो चलो इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर देख रहे हो कि 5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा? 20, जो तुम जानते ही हो। यहाँ कर दिया। उसके बाद क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओगे और 2 रख दोगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? 20 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, जानते ही हो कि 40 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पर रख देंगे 40। ये हमारा हो गया एक तरफ का रिजल्ट। अब इस तरफ भी
हम जब सॉल्व करेंगे तो 5 और मल्टीप्लिकेशन का साइन एज इट इज़ रखेंगे। पहले हम इस ग्रुप को सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर रखेंगे 5 और मल्टीप्लिकेशन का साइन, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये तो तुम जानते हो 8। और जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करेंगे, 8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 40। तो देख रहे हो कि दोनों ही तरफ हमने ग्रुप बदल बदल के गुणा किए, लेकिन हमारा जो उत्तर है, जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है। तो गुणा का सहचर प्रगुण पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य है। अब गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण को हम चेक करेंगे। इसको हटा देते हैं, ये भी हटा दो। यही हम संख्याएं ले रहे हैं। अब देखो कि गुणा का योग संक्रिया पर वितरण प्रगुण, तो यहां पर जो गुणा का निशान है हम इसकी जगह क्या रखेंगे, योग का। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, प्लस का साइन लगाएं, और अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो यहां पर क्या रखेंगे, 5 मल्टीप्लिकेशन का साइन और क्या रखेंगे 2, और दोनों को हम सॉल्व करके देखेंगे। इधर भी इक्वल का साइन लगा दो, इधर भी। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहले तुम इसको सॉल्व करोगे और 5 और मल्टीप्लिकेशन के साइन को एज इट इज़ रखोगे। तो यहाँ पर तुमने रखा 5 और मल्टीप्लिकेशन का साइन, और 4 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और इक्वल का साइन लगाओ, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे 5 को और 6 को तो आएगा 30। तो तुम यहाँ पर 30 लिख दोगे, हो गया। अब इस तरफ भी आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। यहाँ देखो क्या है, पहले गुणा की संक्रिया को करते हैं फिर जोड़ की। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पर तुम रख दोगे 20, फिर एडिशन का साइन लगाओगे, और 5 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10, हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करो, तो क्या करोगे, 20 और 10 को जब ऐड करोगे तो 30 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर हम रख देंगे 30। दोनों तरफ ही हमारा जो उत्तर है, जो रिजल्ट है सॉल्व करने के बाद आया है वो समान है। इसका मतलब है कि जो हमारा ये वितरण प्रगुण है, योग के लिए, गुणा का योग के लिए वितरण प्रगुण पूर्ण संख्याओं में सत्य है। ठीक है, तो वितरण प्रगुण को तुम समझ गए कि योग संक्रिया के लिए भी हमने देख लिया। अब अगर इसी को घटाने की संक्रिया के लिए देखें तब क्या करेंगे, तो बच्चों यही एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्योंकि हमने अभी योग की संक्रिया के लिए गुणा का वितरण प्रगुण देखा था, अब हम घटाने की संक्रिया के लिए करेंगे। तो जो यहाँ पर एडिशन का साइन है हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन, ये साइन चेंज कर दो। तुम्हारे पास गणित किट है तो तुम इसको आसानी से चेंज कर सकते हो, यही तुम्हें गणित किट बनाने से फायदा मिलेगा। तुम कितने भी प्रश्न हल कर सकते हो, बना सकते हो। यहाँ पर भी हम साइन को चेंज करेंगे और क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन, इसको हम हटा देते हैं, ये चेंज हो जाएगा। देखा कितनी आसानी से तुमने प्रश्न को बदल दिया। अब देखो यहाँ पर 5, यहाँ पे भी चेंज होगा, सब इसको चेंज कर देते हैं। 5 को और मल्टीप्लिकेशन के साइन को एज इट इज रखोगे क्योंकि हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देख रहे हो कि 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, तो तुम यहाँ पर 2 रख दोगे। देख रहे हो कि चेंज हो रहा है। और यहाँ पर क्या करोगे, 5 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। इस तरफ भी देखो हमारी वो मल्टीप्लिकेशन एज इट इज रही है,
5 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 आ रहा है। जब 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 10। तो हम यहाँ पर रख देंगे 10। देख रहे हो कि जिस प्रकार से गुणा का योग पर वितरण प्रगुण सत्य था, उसी तरीके से पूर्ण संख्याओं के लिए गुणा का घटाने पर वितरण प्रगुण भी सत्य है। तो तुमने इसको कोई भी पूर्ण संख्याएं लेकर चेक कर लिया। बच्चों, तुम इसे और भी नई नई संख्याएं बार बार लेकर चेक कर सकते हो। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया के प्रगुण। तो यहां पर बहुत सारे प्रगुण दिए हैं। संवरक प्रगुण है पहले। संवरक प्रगुण कहता है कि अगर हम दो कोई पूर्ण संख्याएं लें और उनका भाग करें, तो जो भागफल है वो भी एक पूर्ण संख्या आनी चाहिए। तो हम इसको चेक करके देखेंगे कि भाग की संक्रिया संवरक है या नहीं पूर्ण संख्याओं के लिए। तो भाग की संक्रिया संवरक नहीं है। अभी हम इसे जांच के भी देख लेंगे। शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण और पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग का परीक्षण। शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या, शून्येतर का मतलब समझते हो? शून्येतर का मतलब जो जीरो ना हो, शून्य ना हो, ठीक है, उससे अगर हम भाग देंगे शून्य में, तो उससे भाग का परीक्षण करेंगे पूर्ण संख्याओं के लिए कि रिजल्ट हमारा क्या आता है। और किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण, यानी हम कोई भी पूर्ण संख्या लें और उसी पूर्ण संख्या से उसमें भाग दें, तब देखेंगे कि हमारा उत्तर क्या आता है। तो चलो बच्चों, इसको हम करके देखते हैं। तो संवरक प्रगुण को भाग के लिए चेक करेंगे, इसको हटा देते हैं। अब हम कोई भी जो तुम्हारे मन में हो दो पूर्ण संख्याएं ले सकते हो। जैसे मैंने ये दो ले ली और इनके बीच में किसका निशान लगाओगे? भाग का। अब देख रहे हो कि 2 से 3 विभाजित नहीं है, ठीक है। तो 2 से 3 अगर विभाजित नहीं है तो हम इसको बस इस तरह से लिख सकते हैं कि ये देखिए 3 और बटे का निशान लगाओगे 3/2। इसको इस तरीके से तुम लिख सकते हो और देख रहे हो कि ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो हर बार जब हम एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से विभाजित कर रहे हैं, जब भी करेंगे, तो हर बार हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, और जो कि होनी चाहिए। इसलिए जो भाग की संक्रिया है वो पूर्ण संख्याओं में संवरक नहीं है, इस नियम को फॉलो नहीं करती। ये संवरक प्रगुण सत्य नहीं है। अब आगे देखते हैं दूसरा कौन सा प्रगुण है कि शून्य से पूर्ण संख्या में भाग दो। तो कोई भी हम पूर्ण संख्या ले लेते हैं और इसमें किससे भाग देंगे? 0 से। तो बच्चों, अभी तुमने जब नंबर लाइन पर भाग की संक्रिया को देखा था, तब हमने क्या किया था कि घटाने की संक्रिया से उसका परीक्षण किया था। तो इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे और 5 में से 0 बराबर घटाते जाएंगे और देखेंगे कि क्या कभी रिजल्ट 0 आता है। कि जब हमने भाग की संक्रिया की थी तो हमने जैसे 12 को भाग दिया था 2 से, तो क्या आया था कि 12 को जब हमने 2 से भाग दिया था तो हम लगातार क्या कर रहे थे कि 2 घटाते जा रहे थे जब तक कि 0 ना आ जाए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। ऐसा करके देखते हैं क्या होता है। देखो, 5 में से आप 0 सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ, तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा? क्या आएगा? 5। उसके बाद अगर फिर से इसमें से 0 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा रिजल्ट? तब भी देख रहे हो कि तुम्हारा क्या आएगा? 5। इस तरीके से हम लगातार करते चले जाएं, कभी भी हमें 0 प्राप्त नहीं होगा। तो बच्चों, तुम समझ गए होंगे कि 0 से किसी भी पूर्ण संख्या में भाग परिभाषित नहीं है। अब अगर हम क्या करें कि यदि कोई पूर्ण संख्या लें और उसमें 1 से भाग दे, तो 0 की जगह हम क्या कर देंगे? हम कर देंगे 1। तो क्या आएगा? अगर 5 में हम 1 से भाग दें तो कितनी बार ले जाएंगे? 5 बार ही। तो ये हमारा रिजल्ट क्या आएगा? वही
पूर्ण संख्या आएगी। ठीक है, तो ये भी 1 से भाग का परीक्षण में क्या होगा कि अगर किसी भी पूर्ण संख्या को 1 से अगर हम भाग देते हैं तो भागफल वही पूर्ण संख्या आएगी। और अगर 0 में किसी हम पूर्ण संख्या से भाग दें तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 5 को 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। अब अगर हम किसी पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग दें तो क्या करेंगे, 5 को 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो 5 को 5 से जब डिवाइड करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा, एक ही बार तो ले जाओगे, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 1। यानी किसी भी पूर्ण संख्या को उसी पूर्ण संख्या से अगर हम भाग दें तो भागफल हमारा क्या आता है, 1 आता है हमेशा। ठीक है, तो तुमने सारे भाग संक्रिया के और गुणन संक्रिया के प्रगुण को सीख लिया है। चलो बच्चों, अब हम पाठ को दोहरा लेते हैं कि हमने क्या सीखा। तो दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या ही होता है। तो ये पूर्ण संख्याओं में गुणन संक्रिया का क्या है, समवरक प्रगुण। और दो पूर्ण संख्याओं को अगर हम आपस में गुणा करें क्रम बदलकर, तो क्रम बदलने का गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कहलाता है पूर्ण संख्याओं में गुणन संक्रिया का क्रम विनिमय प्रगुण। और अगर किसी भी पूर्ण संख्या को तुम 0 से मल्टीप्लाई करो यानी 0 से गुणा करो तो गुणनफल जो आएगा वो सदैव 0 होगा। तो ये है 0 का गुणन प्रगुण। पूर्ण संख्याओं में अगर हम 1 से गुणा करें तो गुणनफल वही पूर्ण संख्या आती है। तो ये कहलाता है, 1 को हम क्या कहेंगे, 1 को हम कहेंगे गुणा का तत्समक अवयव यानी गुणात्मक तत्समक। और किन्हीं हम 3 पूर्ण संख्याओं का सतत गुणा करें तो उनमें अगर हम क्रम को परिवर्तित भी कर रहे हैं तो गुणनफल जो है वो अपरिवर्तित रहता है। तो पूर्ण संख्याओं में ये क्या है, गुणन संक्रिया का सहचर्य प्रगुण। आगे देखते हैं कि पूर्ण संख्याओं में गुणन संक्रिया जोड़ और घटाने दोनों ही संक्रियाओं पर वितरित होती है। और विभाजन की संक्रिया यानी भाग की संक्रिया, तो भाग की संक्रिया के लिए पूर्ण संख्याओं के लिए वो समवरक नहीं है। यानी अगर किसी पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से भाग दें तो भागफल सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती। किसी पूर्ण संख्या में 0 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो परिभाषित नहीं है, वो अभी तुमने देखा था। किसी पूर्ण संख्या में अगर हम 1 से भाग दे रहे हैं तो भागफल क्या आएगा, सदैव वही संख्या हमें प्राप्त होगी। 0 को अगर हम किसी शून्येतर यानी जो 0 ना हो ऐसी पूर्ण संख्या से भाग दें तो क्या आएगा, भागफल सदैव हमें 0 ही मिलेगा। और किसी शून्येतर पूर्ण संख्या को उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से अगर हम भाग देंगे तो भागफल हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो बच्चों तुम समझ गए हो कि हम किस तरीके से प्रगुणों को यूज कर सकते हैं। अब अपने ज्ञान को परखने के लिए कुछ प्रश्न तुम हल कर सकते हो। जैसे गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी हो, प्रगुण का नाम बताना है। तो इसमें देख रहे हो कि एक पूर्ण संख्या को हमने 0 से क्या किया है, गुणा किया है। तो क्या आएगा, ये कौन सा प्रगुण है, जान गए होगे। इसमें क्या है कि जो 2 पूर्ण संख्याओं का हमने गुणा किया है तो गुणा में क्रम बदला है। तो समझ में आ रहा होगा कौन सा प्रगुण है और यहाँ पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। तीसरे में क्या किया है कि एक पूर्ण संख्या को 1 से, कोई भी पूर्ण संख्या ली उसको 1 से अगर हम गुणा करें तो गुणनफल क्या आएगा, ये भी जान गए होगे। तो लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है, क्या कोई ऐसी पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से अगर हम विभाजित करें तो वही संख्या प्राप्त हो। सोचना, कोई 3 पूर्ण संख्याएं ले लेना और सहचर्य प्रगुण को गुणा की संक्रिया के लिए चेक करके देखना। चौथा है, 0 को किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से अगर हम भाग दें तो भागफल हमें क्या प्राप्त होगा। तो बच्चों तुम प्रगुणों को सीख गए होगे, गुणा भाग की संक्रिया को भी सीख गए होगे। आज के लिए इतना ही। अगले कक्षा में हम और गतिविधियां करेंगे और गणित को अच्छे से जानेंगे। धन्यवाद।